हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है अपनी प्रिपरेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी दोस्तों एसबीआई क्लरिकल की, जिसे एसबीआई जूनियर एसोसिएट भी कहते हैं, वैकेंसी आउट हो चुकी है। और 13,500 से भी ऊपर वैकेंसी है, 13,700 कुछ हैं। सभी के सभी वैकेंसी अपने काम की है। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर आप पिछले 5 महीने 4 महीने से बैंकिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। किस प्रकार से आप 2 या 3 महीने की प्रिपरेशन में बैंकिंग एग्ज़ाम, जो कि एसबीआई क्लरिकल का भी आया है, इसको क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जो भी कैंडिडेट पहली बार इस वैकेंसी को देखकर अभी खुश हुए हैं तो उनको बता देता हूं कि इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, किस किस परिस्थितियों का आपको पेपर में सामना करना पड़ेगा, कौन से एग्ज़ाम लगेंगे। और बिल्कुल ये एकदम सही बात है कि आप 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि भी बैंकिंग का एग्ज़ाम है तो बहुत खतरनाक आता है। खतरनाक नहीं आता, बस ज़रूरत है तो सिर्फ पढ़ाई करने की, ज़रूरत है तो सिर्फ वो चीज़ें पढ़ने की जो पेपर में पूछी जाती हैं। एसबीआई क्लरिकल की अगर बेसिक में बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दो क्या वैसे स्टाफ ज़्यादा ही होते हैं। तो एक जूनियर एसोसिएट या फिर आप क्लरिकल स्टाफ कह सकते हो। क्लरिकल स्टाफ होते हैं, पीओ स्टाफ भी होते हैं, सर्कल बेस्ड ऑफिसर स्टाफ भी होते हैं। ठीक है जी, मैंने जो लिखा है शायद आपको दिखा नहीं होगा। सीबीओ पीओ स्टाफ होते हैं, सर्कल बेस्ड ऑफिसर स्टाफ होते हैं। तो अभी जो वैकेंसी है वो जूनियर एसोसिएट की है। सबसे पहले अगर इसमें बात करें कि कौन कौन इसको फिलअप कर सकता है, तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस इसमें नहीं है। नौकरी लगना है अगर आपको एसबीआई क्लरिकल में, तो आपको 2 एग्ज़ाम पास करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एग्ज़ाम। ना कोई इंटरव्यू का झंझट है, ना कुछ और, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 एग्ज़ाम पास करने हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा उसको बोलते हैं प्री एग्ज़ाम। प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद प्री जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस एग्ज़ाम होगा। और मेंस के बाद जब रिजल्ट आएगा और उसमें आपको जब अपना रोल नंबर दिखेगा तो आप जो है एसबीआई बैंक में नौकरी लग जाएंगे। बस इतना ही है। प्री पेपर होगा, सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, आपका प्री एग्जाम होगा, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस एग्जाम होगा, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, डायरेक्ट आपकी एक सीट पक्की हो गई। आप एसबीआई में जॉब लग चुके हैं। जब आपका मेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में यदि रोल नंबर आपका आता है तो आपको एसबीआई में जॉब मिल चुकी है। अब बात करें कि प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है। प्री में अगर हम बात करें तो पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 घंटे का होता है। और इस 1 घंटे के दौरान आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। एक तो इंग्लिश देखने को मिलेगा, एक आपको मैथ या फिर आप क्वांट भी कह सकते हो, क्वांट आपको देखने को मिलेगा, और एक तीसरा सब्जेक्ट आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। आपको प्रीलिम्स एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट अलग अलग से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटा मिल गया तो 1 घंटे में कुछ भी करो, कुछ भी नहीं। इंग्लिश का सेक्शन 20 मिनट तक ओपन होगा। जैसे ये 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ये 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तीसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो ये एसबीआई क्लरिकल में आपका एग्जाम ऐसे होगा। अगर आपने इस पेपर को इंग्लिश वाले को मान लीजिए 15 मिनट में अगर आपने ख़त्म कर दिया है और आपके 5 मिनट बकाए हैं, तो वो 5 मिनट आपको इंग्लिश में ही लगाने होंगे। आप किसी भी सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। इंग्लिश को पूरा 20 मिनट देना पड़ेगा, क्वांट को 20 मिनट। और अब क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश के आते हैं 30 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के आते हैं 35-35 क्वेश्चन। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है। उम्मीद करता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ वो शायद आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा, अभी आ जाएगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांट और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन आते हैं, और कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा और 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसमें बाद में जब रिजल्ट आएगा तो स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी हमने देखी है, किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, तो अलग अलग स्टेट की कट ऑफ भी अलग अलग रहेगी। कट ऑफ रिजल्ट जब आएगा तो कट ऑफ अलग अलग रहेगी। वो कट ऑफ अगर आपकी क्वालिफाई हो जाती है तो आपका प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। और प्रीलिम्स जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक वही क्वांट से आपको सामना करना पड़ेगा, एक वही रीजनिंग से आपको सामना करना पड़ेगा, और एक आपका जीए सेक्शन जुड़ जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर आप कह सकते हो। करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल अवेयरनेस में आते हैं। तो एक ये सेक्शन जुड़ जाएगा। और ये चारों सेक्शन
आपको समय मिलेगा, उस समय के अंदर इंग्लिश में 30 से 35 मिनट, क्वांट में 35 या 40 मिनट, ऐसा कुछ समय है, मुझे समय अभी याद नहीं आ रहा, बाकी मैं बता दूंगा आपको। तो ये कुल मिलाकर के आपको मेंस पेपर भी क्वालिफाई करना है। मेंस पेपर जब आप क्वालिफाई कर लोगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट में यदि आपका रोल नंबर आपको वहाँ पर शो हो जाता है, इसका मतलब आप एसबीआई के एम्प्लॉय बन चुके हैं। और ये स्टडी सिर्फ आपको आज से स्टार्ट कर देनी है। दिसंबर 22 आज हो चुका है, आज से भी अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो प्री जो पेपर है आपका फरवरी में बताया गया है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो फरवरी में होगा, और मेंस जो एग्ज़ाम है वो मार्च या फिर अप्रैल में होगा। अभी भी आपके पास 2.5 से 3 महीने या 4 महीने का समय है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो एसबीआई क्लरिकल जो है कहीं जाने वाला नहीं है, अपने हाथ में है, अच्छी वैकेंसी आई है। आपके मन में अगर कोई सवाल अब है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी ओर से मैंने एसबीआई को लेकर के जितने आपको बताने थे सारी बातें मैंने बता दी है। फॉर्म इसके अभी स्टार्ट हैं। फॉर्म आप 7 जनवरी मेरे हिसाब से लास्ट डेट होनी चाहिए, 7 जनवरी तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म अभी स्टार्ट है। तो ये है एसबीआई क्लरिकल को लेकर के जिनके मन में डाउट था कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, वो सारी डाउट मैंने मेरी तरफ से बता दिए हैं। आपके मन में कोई सवाल अगर रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वो डाउट भी मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसमें स्टडी कैसे करनी है इसके लिए भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, लाइक और शेयर आप ज़्यादा करते हो, तो स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है इन 2 या 3 महीनों में, किन किन बुक्स को पढ़ना है, वो बातें भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।